गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीए, बीकॉम और बीएससी थर्ड ईयर का एक कॉमन पेपर जो स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का होता है। इसका कोड होता है 003। हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। पहले पेज पे तो आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, निर्देश हैं, वो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड पेज से स्टार्ट होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है कि खेल कूद में लगने वाली चोट का कारण निम्न में से क्या है। तो खेल क्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ द गेम, इसकी वजह से हो सकता है, वीक फिटनेस की वजह से हो सकता है, और बैड ग्राउंड, अनमेंटेन ग्राउंड की वजह से भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया हुआ है उनका आंसर सही है इसमें, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, डी बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्पोर्ट इंजरीज कम्स अंडर। खेल कूद की चोटों का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं स्पोर्ट मेडिसिन, खेल चिकित्सा शास्त्र। Which game is more prone to टेनिस एल्बो इंजरी। किस गेम में टेनिस एल्बो इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो लॉन टेनिस आपका। Which game is more prone to स्लिप डिस्क इंजरी, तो वो आपका वेट लिफ्टिंग है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इन टेक्निकल टर्म अ मसल पुल इज नोन एज। तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों के खिंचाव को क्या कहते हैं, तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन अंग्रेजी में भी स्ट्रेन और हिंदी में भी स्ट्रेन है। स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ। तो एक्चुअली ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होता है। पार्श्व कुब्जता, कुब्जा मतलब कि इसे झुक जाते हैं आदमी, है ना, तो उनके रीढ़ की हड्डी में झुकाव, बेंडिंग टाइप की आ जाती है, तो रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, मतलब कि रीढ़ की हड्डी होगा। द प्रोसेस टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एथलीट। एक एथलीट की प्रगति को मापने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम उनका टेस्ट ले सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, एवेल्यूएशन। तो हमें लगता है कि इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, तीनों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो इंजरीज ऑफ डिसलोकेशन इज एसोसिएटेड विथ। डिसलोकेशन चोट की समस्या किससे जुड़ी होती है, जनरली जोड़ों में होता है आपके डिसलोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज मसल्स पुल अकर। पेशियों में खिंचाव क्यों आता है, तो इनसफिशिएंट वार्म अप बिफोर द। हम बिना वार्म अप के ही अगर गेम में चले गए या जिम में चले गए, है ना, वेट उठाने लग गए, तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो खेल से पूर्व अपर्याप्त उष्णीकरण आपको वार्म अप करना चाहिए। व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट फॉर स्प्रेन, स्ट्रेन एंड टेंडन इंजरीज। स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन की चोटों के लिए तत्काल प्रबंध क्या है। तो तत्काल अगर आपको चाहिए कुछ, तो उसके लिए आपको आइस पैक करना चाहिए, बर्फ की थैली का उपयोग करना चाहिए अगर आपको चोट लग गई हो तो। क्रायोथेरेपी आल्सो। क्रायोथेरेपी बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर दे करके कोई भी प्रोसेस, कोई सर्जरी कराई जाती है, तो उसको क्रायोथेरेपी कहा जाता है। तो उसमें जनरली नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। जनरली ए ऑप्शन होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी भी दे सकते हैं, मेरे हिसाब से ए बनना चाहिए। वैसे अगर और डीप सोचे तो सी भी हो सकता है, क्योंकि बर्फ में भी ठंडापन होता है, तो हो सकता है सी भी दे दें, है ना। जो वॉलेंटरी मसल्स आर आल्सो नोन एज, उनको स्केलेटन कहा जाता है, कंकाल कहते हैं। सी ऑप्शन होगा हमारा। अगला है कि इन द एक्सटेंशन ऑफ द नी विच मसल एक्ट एज ए प्राइम मूवर। घुटने का प्रसार करते समय कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से मूल गति उत्पादक के रूप में कार्य करती है, तो वो आपके पास है क्या, वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस, ये आपका सी आंसर होगा। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो नोन एज, उसे हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग। ये बार बार जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं वो सुनते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए वर्ड यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपाइनेशन और प्रोनेशन इस जगह की हलचल है। द सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ, तो ये रेडियो अल्नर संधि ज्वाइंट, सी ऑप्शन होगा।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल इज, पेशियों की विशेषता क्या है, तो सी है। ए और बी मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उनका एक्सटेंशन भी होना चाहिए, तो सी आंसर होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर आर देयर। लेबर मतलब उत्तोलक, वो आदमी वाला लीवर नहीं, वो लीवर ये लीवर होता है ना जो आप जानते हैं जनरली। तो 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। 3, ये बेसिक क्लासेस में क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। विच इज द पार्ट ऑफ लीवर, तो पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट होता है, फलक्रम भी होता है। तो अगर ए और सी बनेंगे तो इसका आंसर डी बनेगा। हालांकि बी वाला आंसर गलत लग रहा है मुझे, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आलम्ब होता है, तो और एक आपके पास डिफॉल्ट होता है, आधार होता है, और एक जगह जहाँ से हम ताकत लगाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मोमेंटम इज आल्सो नोन एज, इसे बोलते हैं त्वरण का नियम। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर, इससे हम हाइट मेजर करते हैं, ऊंचाई का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोनियोमीटर क्या मेजर करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, लोच कितना है आपके बॉडी पार्ट में। इर्गोग्राफ मेजर, ये मस्कुलर इंड्योरेंस, पेशीय सहनशीलता को मेजर करता है। लंग्स कैपेसिटी इज मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर, इसको स्पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। तो ये हमारे 24 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब बढ़ते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसे आए हैं वो। 25, शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है। बॉडी ओबेसिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्किन फोल्ड कैलिपर, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप क्या होती है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैट का, ये हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, चाहे जूलॉजी बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, हर जगह। व्हेन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तब क्या होगा, तो इसको बोलते हैं कि परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ए, कैलकुलेट द रेंज, इसका रेंज जो आएगा सॉल्व करने पर वो 101 के आसपास आएगा। आसान है, सॉल्व कर सकते हैं आप। यानी सिग्मा का अर्थ योग हो, यक्स का अर्थ होता है प्राप्तांक, और एन होता है नंबर ऑफ प्राप्तांक, तो मध्यमान का सूत्र, तो सिग्मा एक्स बाई एन, तो बी ऑप्शन बहुत आसान है। क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, किस फार्मूले का यूज करके हम क्वार्टाइल डेविएशन को निकालते हैं, तो ऑप्शन क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। अगला है इन 2x2x2 फैक्टोरियल डिजाइन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप विल बी, तो 2x2x2 है तो ये 3 होगा आंसर इसका। अगला है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक पूरी एक चैप्टर होता था 10th में हमारे टाइम में, तो तीनों मेजर करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा विषम है, तो माध्य, मध्य का बहुलक है तो सेम टाइप का है, रेंज अलग है तो प्रसार ए हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कोरिलेशन, तो +1 होता है मैक्सिमम लिमिट। इनका मोड निकालेंगे तो सॉल्व करने पे 4 आया था। सिन पेन कहाँ पर होता है, तो लोअर लेग में होता है, निचली टांग में। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस कितना होता है, लगभग 40 to 200 के आसपास, तो ऑप्शन बनेगा सी। एक्सरसाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एब्डोमेन मसल इज सीट अप्स, सीट अप्स की वजह से होता है। स्लिप डिस्क इंजरी इज रिलेटेड टू द लोअर बैक, निचली क्रम, निचली कमर से। अब स्प्रेन चोट क्या है ये समझना हम लोगों को।
स्प्रेन चोट लिगामेंट में होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। ओलंपियाड का मतलब क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द टू ओलंपिक गेम्स। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू हाफ, दे आर अपर एंड लोअर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन प्रोग्राम, मनोरंजन के कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? लीडरशिप। भाई आप जानते हैं, आप स्कूल और कॉलेज में भी आप लोग कराते हैं, बच्चे भी कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय द जी.डी. सोंधी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज सिचुएटेड इन पटियाला में। भाई नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? हमारा पटियाला में। जिसने दंगल मूवी देखी होगी उसे याद होगा, गीता और बबीता वाला। व्हिच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम द सनलाइट? सूरज की धूप से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन हमारी है कौन सी? डी। फुल फॉर्म ऑफ नाडा। नाडा एक एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, उन खिलाड़ियों को पकड़ती है जो प्रतिबंधित स्टेरॉयड का यूज करते हैं अपने प्रदर्शन को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। व्हाट इज नोन एज पावर हाउस इन ह्यूमन बॉडी? तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बचपन का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल। मसल्स क्या, मायोलॉजी क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम मसल के बारे में स्टडी करते हैं। द एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, वैसे सारे होने चाहिए लेकिन मेन ऑप्शन तो इसका डी होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड टू, संतुलन से रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन है। बेसिक फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? बेसिक फिजिक्स। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट इन वुमेन्स लाइज वेयर इन, तो बिलो होता है। ठीक है ना। हु प्रोवाइड्स फोर्स टू द ह्यूमन बॉडी? मसल, ताकत आती है मसल से। हाउ मेनी एक्सिस आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? 3 तरीके की एक्सिस होती है, एक्स वाई। विच इज द पार्ट ऑफ लिवर? उत्तोलक के भाग हैं आधार, आधार है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। एनाबोलिक स्टेरॉइड आर कैटेगराइज्ड इन डोपिंग एजेंट। बेस्ट मेथड टू एनहेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इज हिल रनिंग। पहाड़ों पर दौड़ करिए जिससे आपके निचले पोर्शन में विस्फोटक शक्ति आएगी। द प्रोसेस ऑफ preparing the sportsman to give his her best performance in a particular competition is called as sport practices. खेल अभ्यास के नाम से जानते हैं। The sum total of 5 motor abilities are called, उसको बोलते हैं फिजिकल या फिजिक बोलते हैं, शारीरिक बनावट बोलते हैं। इनका फिजिक बहुत अच्छा है। द 5 किलोमीटर रन डेवलप विच मोटर एबिलिटी? तो ये आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, बी ऑप्शन इसका बनेगा। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट वर्क एज ए नेचुरल सेफ्टी कुशन? तो आपका वसा जो होता है और प्राकृतिक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है आपकी बॉडी में, है ना, जो फैट होता है। व्हाट इज द बॉलिंग? बॉलिंग क्या भैया? तो क्रिकेट का एक कौशल है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन, इनसे पुनः स्थापन के संबंध तो चोट के पश्चात जो चिकित्सीय प्रक्रिया होती है वो। तो ये आपके इतने क्वेश्चंस हो गए। भरते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समुद्र तट से 6500 फीट ऊपर अगर खेल का मैदान स्थित हो तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ेंगे? सारे ऑक्सीजन की कमी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल में भी कुछ कमी आएगी, हवा के प्रतिरोध में भी कुछ कमी आएगी। तो ऑल ऑफ दीज। वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है 9 मीटर और 9:18 का डायमेंशन का होता है, ए ऑप्शन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीजेस टुवर्ड्स स्केलेटन मसल में, कंकाल मांसपेशी में। वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन इज? तो पुरुषों के लिए लगभग 800 ग्राम का होता है, लेकिन जब महिलाएं इसको यूज करती हैं तो उसका वेट थोड़ा सा कम करके 600 ग्राम कर दिया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप जानते हैं F = B क्या होता है?
F इक्वल टू बी M इंटू ए, तो A इक्वल टू क्या बना, F/m, ठीक है ना। An athlete performing a hammer throw is an example of which law of motion, तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रक्रिया का नियम, इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो फार्मूला है सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एस आई, इसका हम उपयोग करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने में। डेंसिटी ऑफ बोन्स इज ग्रेटर इन मेन, पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनकी बोन्स में घनत्व। मोटो बिहाइंड स्पिरिट इन मोशन, पैरा ओलंपिक्स के लिए आपके पास मोटो है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन मे काज, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उससे हमें एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है मधुमेह या डायबिटीज। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एक से एक इंटर क्लास बोलते हैं, एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ कोई गेम। शुगर प्रोवाइड्स व्हिच न्यूट्रिएंट्स, तो शुगर से हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। हालांकि उससे आपको बाद में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। पोषक तत्व की बात करें तो मुझे लगता है बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। फूड रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, पानी चाहिए हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर करने के लिए। विच ऑफ द कंपेनिंग सोशल कैरेक्टरिस्टिक इज क्रिएटेड बाय द टूर्नामेंट्स अमंग द मेंबर्स, तो उससे सारी चीज़ें आप सिंपैथी आती है, टॉलरेंस आता है, कोऑपरेशन आते हैं, तो उपरोक्त सभी सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग की भावना डेवलप होती है गेम को खेलने से, चाहे हॉकी हो या कुछ भी हो। Which day is celebrated as the इंटरनेशनल योगा डे, तो 21 जून को पतंजलि के जो बाबा है रामदेव जी, उनके प्रयास से है ना विश्व योगा डे मनाया जाता है। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, तो वो हमारा होता है फैट। फैट होगा तो आपके अंदर गर्मी आएगी ज़्यादा। बीएमआई क्या मेजर करता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये शारीरिक वसा की गणना ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प्स बेस्ट इन मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी वेट, एक सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रतियोगिता में योजना बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, तो वो है पैसा कमाना, इसका मेन उद्देश्य नहीं होता। एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष गतिविधि में विभिन्न टीमों के बीच जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसको टूर्नामेंट बोलते हैं, सब जानते हैं। इन खेलों में सीटियां बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। जब आपका बधिर ओलंपिक्स में लोग जो खिलाड़ी उनको सुनाई नहीं देता तो उसमें हम सीटी का यूज नहीं करते। गोल कंधों की मुद्रा संबंधी विकृति होने पर निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए। वजन उठाते समय शरीर को सीधा रखें। धनुष पैर की विकृति में क्या होता है, घुटने के बीच चौड़ा गैप हो जाता है। ये जनरली मिलिट्री वालों में जब आप फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो चेक होता है। इस 3 खिलाड़ियों ने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के 3 ट्रायल लिए हों तो फिर कौन से ट्रायल को स्कोर मान्य होगा जो सबसे उत्तम होगा। खेल जैव यांत्रिकी का वर्णन कहाँ किया जाता है, सो एक टर्म है आपका काइनेसियोलॉजी के रूप में, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन के इज रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि तेज गति करना है और वस्तु को रोकना, दोनों के लिए फ्रिक्शन चाहिए, तो सी ऑप्शन होगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। हड्डियों को मुलायम होना कहा जाता है ओस्टियोमाइलाइसिया, अस्थि मृदुता, मुलायम हो गया, जैसा कि वर्ड से ही पता है। मानव अंतःक्रिया के किसी भी क्षेत्र में प्रबंध का सार होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय।
द बोन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एल्बो ज्वाइंट, वो क्या होता है, स्कैपुला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो ए एंड बी दोनों। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज इन बिटवीन वेट एंड फल्क्रम, तो थर्ड टाइप का जो आपको उत्तोलक होता है। अगला है मीटर, किसके लिए माप की इकाई है, दूरी को मापने के लिए मीटर है, तो ए हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। पैराबोला क्या है, मुक्त हवा में एक बस द्वारा तय किया गया पाथ है। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री है। और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर व्हिच वन इज इनकरेक्ट। क्रिकेट में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके लिए चीज़ें यूजफुल होंगी। आने वाले जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, बॉटनी के हों, एनवायरमेंटल के हों, सबके पेपर एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैंफोर्टिस 2023 पर मिलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।